गीता दर्शन की अनंत यात्रा पर मेरे साथ चलने वाले मेरे गिने चुने सहयात्रियों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है और उसी की प्रेरणा है कि दास उस काम में लगा हुआ है जिसको परिवारीजन निरर्थक मानते हैं। लेकिन जीवन के इस पड़ाव में धर्म के लिए कुछ न कुछ करके जाएं तो वो बहुत पुण्य का काम होता है। प्रिय बंधुओं, भारत भूमि पर उपजे सभी धर्म सनातन की परिधि में आते हैं। विदेशों से आए हुए धर्म इस देश में चल रहे हैं। एक धर्म ऐसा आया जिसके आने से पूरे विश्व में ही असहिष्णुता, धर्म नहीं कहूँगा, उस प्रकार के कल्ट होते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि धर्म एक ही है। असहिष्णुता और छल कपट, इसकी बड़ी वृद्धि समाज में हुई है। प्रिय बंधुओं, सनातन हिंदुत्व एक परंपरावादी धर्म है। इसमें सुधार की सदा से ही गुंजाइश रही है। लेकिन हिंदू धर्म एक विडंबित धर्म है। इसकी विडंबना यह है कि इसमें जो भी सुधारवादी आंदोलन चला वो एक नया धर्म बन गया। इसी प्रकार सनातन में जब विकार आए, जब वैदिक धर्म में विकार आए, पशु हिंसा से आगे भी नरबलि तक दी जाने लगी, तो अहिंसा के सिद्धांत का पुनर्प्रतिपादन करने के लिए जैन और बौद्ध आदि धर्मों का उदय हुआ। धर्म नहीं कहूँगा मैं, ये शाखाएं हैं सनातन की। धर्म तो एक सनातन ही है। भारत का धर्म सनातन है, जो परंपरावादी और निरंतर उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। तो प्रिय बंधुओं, उसमें जो व्यवस्था में पहले वे से बैठे लोग हैं, उनसे टकराव होना बहुत स्वाभाविक है। सनातन में जैसे बोलते हैं कि मनुस्मृति, जिसको मैं आज भी बोलता हूं कि आउटडेटेड संविधान था, उसके कारण हमारे धर्म के अंदर जो एक वर्ग था उसका बहुत तिरस्कार हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल वैसी बात है। अब आप मनुस्मृति के लिए बोलो कि भाई एकदम कूड़े में फेंकने लायक है एक, तो ठीक उसी प्रकार क्या हम अंबेडकर रचित संविधान के लिए बोल सकते हैं इस अन्यायपूर्ण आरक्षण के लिए? नहीं बोल सकते हैं। हमारा समाज इस प्रकार आपस में क्यों विवाद कर रहा है, क्यों आपस में एक दूसरे को लड़ रहा है? प्रिय बंधुओं, सरकारी नौकरियों और प्रतिष्ठानों में गिने चुने लोगों की आवश्यकता होती है। इस विशाल जनसंख्या में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सभी सांसद नहीं बन सकते, सभी क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो सबको शिक्षा के द्वारा अपनों को उन्नत करना पड़ेगा। एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था
कि अगर अमेरिका में आरक्षण लागू होगा तो एक अमेरिकी बोलेगा कि मूर्ख जाते हैं सरकारी नौकरी में, दे दो 100% आरक्षण दे दो, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। तो प्रिय बंधुओं, अब हम आपस में एक दूसरे को विष बोखने पर लगे हुए। बौद्धों में और हिंदुओं में संघर्ष हुआ। हिंदुओं का मतलब जो सनातन की व्यवस्था में पहले बैठे हुए थे, हिंदुओं में और वो जैनों में और सनातनियों में, जैनों में और बौद्धों में, इनमें परस्पर संघर्ष चले। इसी के कारण देश गुलाम हुआ। वो एक नया धर्म के रूप में प्रचलित हो गया, लेकिन हिंदू समाज में सुधार नहीं आया, कहीं पर सुधार नहीं आया। लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसके अतिरेक में चले जाने के कारण, अहिंसा के अतिरेक में चले जाने के कारण देश कायर हो गया। सीमाओं की रक्षा करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए बौद्ध धर्म को राजाओं ने त्याग दिया और बौद्ध धर्म का भारत में विस्तार नहीं हुआ, बल्कि विदेशों में भी हुआ। लेकिन विस्तार क्या, चीन में बौद्ध धर्म था, आज तो वो कम्युनिस्ट हो गए, लेकिन वो बौद्ध धर्म था उनका। लेकिन प्रैक्टिस में वहां भी बौद्ध धर्म नहीं है, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस में हिंदू धर्म नहीं है। अब आप ये बताइए किस धर्म में ये लिखा है कि चोरी करो, बेईमानी करो, रिश्वत का खाओ? किसी भी धर्म में नहीं लिखा होगा, लेकिन कर रहे हैं। सभी धर्म वाले लोग ऐसे ही कर रहे हैं। फिर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, फिर एक दूसरे के धर्म में कमियां निकाल कर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। यही सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं। तो बंधुओं, अगर इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो धार्मिक होना पड़ेगा। धार्मिक में अभी मनुस्मृति में लिखा हुआ धर्म के 10 लक्षण जो बताए गए हैं, अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया, भूतेषु लोलुप्तम, मार्दवम, घ्रीर चापलम। ये जो 10 गुण बताए गए हैं, यही धर्म है और हर मनुष्य पर लागू होता है। क्या हिंसा का अगर हम वातावरण बनाएंगे तो हमें भी पड़ोसी से डर के नहीं रहना पड़ेगा? क्या हिंसा का उत्तर हमें प्रतिहिंसा में नहीं मिलेगा? इसलिए अहिंसा परमो धर्म है। अगर हम शांति चाहते हैं तो अहिंसा दोनों पक्षों की तरफ से होगी, तब समाज में शांति रहेगी। सत्यम, अगर हम झूठ फरे पर चलेंगे तो एक बार हम किसी को धोखा देंगे तो अपना मौका आने पर एक बार धोखा खाया हुआ आदमी जब उसकी बारी आएगी, वो हमसे धोखा नहीं करेगा वो धोखा। स्वाभाविक है, इस दुनिया में हमें अपना दिया हुआ लिया मिलता है। और अहिंसा, सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना। हम दूसरे पे क्रोध करेंगे, चिल्लाएंगे तो वो शांत होकर सुनेगा। अगर कमजोर होगा तो भय के कारण कुछ समय चुप रहेगा, लेकिन भय नफरत पैदा करता है। और ताकतवर होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अक्रोध, त्याग, शांत रह पाए सुनम। त्याग का मतलब है कि दूसरों को भी चाहिए। अपरिग्रह,
अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा वस्तुएं संग्रह न करना। अभी खाड़ी में जो युद्ध चल रहा है उसके प्रारंभिक चरण में क्या हुआ, लोग इतने पैनिक हो गए कि उन्होंने अपने यहाँ जो है गैस सिलेंडर्स का इतना संग्रह शुरू कर दिया कि अब बिल्कुल अभाव हो गया, कृत्रिम अभाव दिखाई दिया। उसके बाद सरकार हड़कंप में आई और इस बात पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया और ठीक ठाक व्यवस्था चल रही है। ये तो सत्ता में और विपक्ष में चलता है आरोप लगाने की बात, लेकिन जहां पर मैं रह रहा हूं वहां पर सब व्यवस्था ठीक चल रही है, पेट्रोल डीजल भी ठीक मिल रहा है। इसके लिए हम इसके लिए हम नरेंद्र मोदी को साधुवाद देंगे, क्योंकि हम सब लोग साक्षी हैं कि क्योंकि मैंने ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स से बात की, जो पुराने मेरी उम्र के लोग थे अभी भी चला रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी 91 में कितनी बुरी हालत थी, मोदी ने व्यवस्था को बहुत संभाला है और वो बहुत उनको साधुवाद दे रहे थे। ये मैं किसी पक्षपाती दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, मोदी से मेरे भी अनेक मतभेद हो सकते हैं, मैं कोई बीजेपी समर्थक नहीं हूँ और मेरिट पर प्रत्याशी को वोट देता हूँ हमेशा। आप अपरिग्रह का मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना। तो बताइए, लोग यही तो सब कर रहे हैं। 2 पैसे वाला व्यक्ति अपने यहाँ इतने संग्रह कर रहा है कि कई लोग अभावग्रस्त हो रहे हैं। वो बोल रहे हमारा पैसा हमारी मर्जी। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। आज मेरे गांव में 2-3 भैंस 3-4 भैंस लोगों ने पाल रखी हैं। अब आए लोग रुपए लेकर 2-4 कुंटल दूध इकट्ठा कर ले, गांव में कहां से करेंगे? नहीं हो सकता। वस्तुएं परमात्मा की दी हुई है, वस्तुओं को हम सर्जन नहीं करते। यह हमारा भ्रम है कि हम वस्तुएं वस्तुओं का संग्रह करेंगे, ये हमारा हक है, इसका दंड भोगना पड़ेगा। पाप है ये धर्म में पाप बताया गया, अपनी जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को संग्रह। त्याग शांति वैष्णव। शांति का मतलब है कि माना किसी ने 2 शब्द कड़वे भी बोल दिए, अगर आप शांत हो गए तो सामने वाला हो सकता है जब उसका क्रोध शांत होगा तो खुद जरूर सोचेगा कि भाई मैंने गलत किया, हो सकता है आपसे माफी भी मांग ले। लेकिन अगर क्रोध का जवाब अपने क्रोध से दे दिया तो दोनों में इतना झगड़ा भी हो सकता है कि आपस में एक दूसरे की हत्या भी, दो में से किसी की एक की हत्या भी हो सकती है। अक्रोध त्याग शांति पैशुनम। अपैशुनम आया, अपैशुनम मैंने किसी की चुगली न करना। अगर हम किसी की बुराई करेंगे, किसी का चरित्र हनन करेंगे, तो स्वाभाविक है वो हमारा चरित्र हनन न करे, ऐसा कैसा हो सकता है? करेगा वो भी। दया भूतेषु लोलुप्तम। सभी प्राणियों में दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम निरीह जानवरों के प्रति क्रूरता बरतें, अपने से कमजोर लोगों का अपमान करें, उन पर दया न करें, उनका शोषण करें, तो ये जो है धर्म के विरुद्ध है। तो प्रिय बंधुओं, दया लोलुप्तम और इस प्रकार मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो गया और संक्षेप में मैंने यद्यपि समझाने का कोशिश किया। कितने लोग इसे देखते हैं, कितने समझते हैं, ये बात की बात है। जय हिंद, जय भारत। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृतः।